Morning students. In this video we are covering the second chapter of Footprint Without Feet, The Thief's Story. Let's start this chapter. First of all, I give you the introduction of this chapter. Let's start. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betrayed his trust? तो इसमें बताया जा रहा है कि एक लड़का है जिसका नाम है अनिल. वो एक थीव के साथ दोस्ती कर लेता है और उस पर कम्प्लीटली अपना फेथ दिखाता है, अपना ट्रस्ट दिखाता है. तो चलिए चेक करते हैं क्या जो थीव था उसकी सोच चेंज होती है क्या अनिल के प्रति, और वो अपनी सोच को चेंज करता है, अपनी ये चोरी वगैरह छोड़ता है क्या. तो इस स्टोरी के इस वाले पैरा में बस इतना ही बताया गया है और इतना ही जानने को कहा गया है एज अ इंट्रोडक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कवरिंग दिस, देन मूव. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल. जो ये रॉबर है वो लिखता है कि मैं जब अनिल से मिला था जब मैं एक थीफ था. एंड थॉट आई ओनली 15. वो 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. वो कहता है कि मैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और मैं हाथ साफ करने में बहुत अच्छा था, माहिर था. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. वो कहता है जब मैं अनिल से मिला था जब अनिल एक रेसलिंग मैच को देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्स ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपली इनफ फॉर माई पर्पज़. तब वो बोलता है जब वो उससे मिला था जब एक 25 साल का था अनिल, एक लंबा था और लीन फेलो था. एंड ही लुक्स ईजीली गोइंग, मतलब वो बहुत ही अच्छा एक काम पर्सन था. एंड सिंपली इनफ, और वो बताता है कि वो मेरे पर्पस के लिए, मतलब मैं चोरी करता हूँ उसके लिए उसे बहुत ही परफेक्ट टारगेट लगाता अपने लिए. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस. वो बताता है कि उसको देखकर उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उसका लक ही काम नहीं कर रहा था अच्छे से. उसे लगा कि ये टारगेट बहुत अच्छा है, उसे कॉन्फिडेंस आया उसे देखकर. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्लिंग योर सेल्फ. आई हैड अ लिटिल फ्लैटेड हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स. यहाँ फ्लैटरी मतलब है कि एक तरीके से उसको आप कैसे तो बटरिंग करना, उसको थोड़ा सा उठाना, अपनी एक इज्जत देना. इस तरीके से उसने कहा कि तुम भी रेसलिंग देखते हो, तुम भी एक रेसलर जैसे ही लगते हो. वो कहता है यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. तुम भी अपने आप में एक रेसलर जैसे ही लगते हो. उसने थोड़ी बटरिंग की जिससे क्या होता है कि फ्रेंडशिप बनाने में आसानी होती है, ऐसा थीफ कहता है. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. तो वो जो अनिल था वो भी सामने से रिप्लाई देता है कि तुम भी लगते हो. तो ही रिप्लाई, मतलब अनिल ने रिप्लाई दिया था. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, वो बताता है कि जो थीफ था वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, थोड़ी देर के लिए उसको शांत होना, क्योंकि वो एक बहुत ही पतला और थिन था शरीर में, इतना ज़्यादा रेसलर जैसा नहीं लगता था. उससे वो एक ताने की तरह लगी अनिल की बात. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलिंग अ बिट, व्हाट्स योर नेम. तो वो कहता है चलो ठीक है. अब उसने एक मॉडेस्टली वे में कहा कि मैं पहले रेसलिंग भी करता था. व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, अनिल ने पूछा थीफ से. तो जो थीफ था उसने अपना नाम हरी बताया था, हरी सिंह. आई लाइट, मैंने झूठ बोल दिया, हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. तो बताता है कि मैं एवरी मंथ अपना नेम चेंज करता हूँ जिसकी वजह से मैं पुलिस से, अपने फॉर्मल एम्प्लॉय से बच सकूँ, और अलग अलग जगह चेंज करता हूँ. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन Anil talked me about well-oiled wrestlers who were granting, lifting and throwing each other about. तब वो इस इंट्रोडक्शन के बाद बात करने लगे कैसे जो ऑयल लगा हुआ है रेसलर्स पर वो एक दूसरे को फेंक रहे हैं, पटक रहे हैं और दहाड़ रहे हैं एक तरीके से. आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलो कैजुअली. उसके पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं तो वो चलने लगा और मैंने उसको कैजुअली फॉलो करने लगा. हेलो अगेन ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीयरिंग स्माइल. जब उसने कहा हेलो अगेन तो फिर मैंने अपनी एक
एक अच्छी सी स्माइल दी, मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। वो कहता है कि जो हरी था, जो इसका नाम हरी है, जो थीफ है, उसने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तो जो अनिल था वो रिप्लाई में कहता है बट आई कैन नॉट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। Perhaps आई हैड मिस जज माई मैन, वो कहता है मैंने अपना टारगेट गलत चूज़ कर लिया है शायद। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो जो हरी था, जो थीफ था, वो कहता है क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो फिर उसके एक क्वेश्चन मार्क की तरह कैन यू कुक, तो जो अनिल था वो कहता है क्या तुम खाना बना सकते हो। तो वो जो हरी था वो कहता है आई कैन कुक, हरी कहता है कि मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर दोबारा झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो जो अनिल होता है, अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो देन आई विल टेक यू, तो वो कहता है कि तो मैं तुम्हें ले सकता हूँ अपने घर में। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने रूम में ले गया। ओवर द जंपिंग स्वीट शॉप, जो कि जमुना स्वीट शॉप्स के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो जो कहता, जो अनिल था, जो अपने जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर था, उसमें ले गया अपने रूम में और बोलता है उससे कि तुम्हें इधर बालकनी में सोना है। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन ट्रबल्ड बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, उसने कहा था, उसको घर ले गया और बालकनी में सोने के लिए बोल दिया। फिर मैंने जो अपना खाना बनाया था, उस खाने ने मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी थी, क्योंकि वो खाना बहुत ही ज़्यादा गंदा बेकार बना था, जिसकी वजह से जो अनिल था उसने पूरे खाने को जो स्टे डॉग्स थे उनको खिला दिया था और मुझसे बोला कि तुम सो सकते हो। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैंने अपनी सबसे मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी और वो भी नहीं रोक पाया। Later, he patted me on the head and said, never mind, he didn't teach me to cook. He also taught me to write my name and said he cooked gratefully. तो वो कहता है उसने मेरे जो सर था उसको थपथपाया और वो बोला नेवर माइंड, इसको मतलब ऐसे मत लो, कोई बात नहीं है, ये सब नॉर्मल बातें हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। और उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो, उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखा दूंगा और तुम्हें लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाना भी सिखा दूंगा, टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा वो हुआ, ग्रेटफुल हुआ। आई नो दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट्स टू वॉट आई कुड अचीव, तो उसने कहा कि अगर मैं एक बार ही लिखना सीख गया तो मैं कितनी भी सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, कितना ही पैसा कमा सकता हूँ और कितनी भी इज्जत कमा सकता हूँ, एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। तो देयर आर नो लिमिट्स टू वॉट आई अचीव, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है उससे। It was quite pleasant working for Anil. I made a tea in the morning and then would take my time buying the daily shop supplies, usually making a profit of about a rupees for a day. वो बताता है कि मैंने एक क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग में अनिल के लिए एक अच्छी तरीके से वर्क करने लगा था और मॉर्निंग में टीवी बनाता था और उसने मुझे खाना बनाना भी सिखाया था और मैं सारे घर के काम करता था और बाहर के भी काम करता था, जैसे डेली नीड सप्लाई होती है, सब्जी अंडे वगैरह दूध वगैरह जो भी लाना होता था वो मैं लेके आता था और उसकी वजह से मुझे मेरा भी प्रॉफिट बनता था। क्या करता था, जो पैसे बचते थे 1-2 रुपए, जस्ट लाइक 1 रुपीज़, वो अपने पास ही रख लेता था। आई थिंक ही नो, वो कहता है कि हरी सोचता है कि शायद अनिल को ये बात पता है कि मैं पैसे रख लेता हूँ। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वाई बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर लेकिन वो माइंड नहीं करता था, वो बार बार टोकता नहीं था, वो रख लिया करता था, वो कुछ भी नहीं कहता था उससे उस टाइम पर। अनिल मेड मनी बाई फिट एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट वीक। अनिल का ऐसे कुछ फिक्स नहीं था कि हर महीने उस पर पैसे आने ही आने होते थे। कभी वो पैसे उधार लिया करता था, कभी उधार वो दिया करता था। ही कीप टू वरी अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने नेक्स्ट चेक के लिए हमेशा ही वरीड रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, जैसे ही उसके पास पैसे आया करते थे अनिल के पास, वो बाहर जाया करता था और सेलिब्रेट किया करता था।
इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन अ क्वायर वे टू मेक अ लिविंग। जो अनिल था वो क्या करता था, मैगजीन्स लिखकर पैसे कमाया करता था। और जो हरी था वो थोड़ा वो थीफ टाइप था, तो उसे पता नहीं था कि ये ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं इस तरीके से भी। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट्स। वो कहता है कि एक शाम को जो अनिल था वो आया था बाहर से अंदर, और उसके पास एक नोट्स के बंडल था, पैसों का बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर। वो बताता है कि उसने एक बुक बेची है पब्लिशर्स को। एट नाइट आई सो हिम ट्रक द मनी अंडर द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पर बताया गया है गद्दे को। तो जो कहता है कि जो अनिल वापस आया था उसने क्या किया था, उसने पहले मुझे बताया था कि मैंने अपनी बुक्स बेची एक पब्लिशर को और मुझे इतने पैसे मिले हैं। उसने सारे जो पैसे थे वो एक गद्दे की मैट्रिक्स के नीचे रख दिए, जिसके नीचे वो सोया करता था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ अहेड। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो बताता है कि जैसे कि मैं एक चोर हूँ अपने स्वभाव से। हरी बोलता है ऐसा, मैंने एक महीने से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट काम करते हो गया था, पर लेकिन मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की थी। अपार्ट फ्रॉम जो शॉपिंग करने जाया करता था उसमें से वो 1 रुपये बचाया करता था, उसके अलावा उसने एक भी रुपये नहीं कमाया था बाहर से और कोई अलग पैटर्न से। आई हैड इवन अपॉर्चुनिटी टू फॉर डूइंग सो। वो कहता है कि मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अनिल हैड गिव मी अ की टू द डोर। जो घर में रहते थे, उस रूम में रहते थे, उसकी चाबी अनिल ने हरी को दे दी रात को सोने से पहले। एंड आई कुड केम एंड गो एज अ प्लीज। ही वॉज द मोस्ट टेस्टेबल पर्सन आई हैड इवन मीट। वो कहता है कि हरी कहता है कि मैं आज तक इतने सारे लोगों से मिला हूँ, पर लेकिन ये जो पर्सन है अनिल, वो मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन है इन माई लाइफ जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है मेरे लिए चोरी करना है इससे। इट ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन। वो कहता है कि जो लालची इंसान होता है उसमें से चोरी करने में थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी रॉब्ड। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ए केयरलेस। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस he's been robbed and that's take all the pleasure out of the work। बस बताता है कि जो लालची आदमी होता है उसको लूटने में एक अलग मज़ा आता है, कंफर्टेबल महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू एक केयरलेस पर्सन को। एक केयरलेस पर्सन को कभी पता भी नहीं रहता, कभी पता भी नहीं रहता कि वो रॉब्ड हो चुका है और उसका ऐसे ही चलता रहता है। इस वजह से उसको जो वर्क है, जो उसका जो वर्क है रॉबरी करने का, उसमें मज़े भी नहीं आ पाते। वेल इट्स टाइम आई डू सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। उसने कहा चलिए तो अब कुछ रियल वर्क किया जाए। मैंने अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट्स ऑन हिज फ्रेंडशिप। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे हिम। तो जो बताता है कि आज तो इतना टाइम हो चुका है, मैंने कोई रॉबरी नहीं की है और मैं अगर पकड़ा गया तो फिर मेरी दोस्ती भी ख़राब हो सकती है, पर लेकिन करना तो है ही, अपना जैसे पैसा है उसका, इस वजह से। अनिल वॉज अ स्लीप। अनिल अच्छी खासी नींद में सो रहा था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेपेड ओवर द बैल्कनी एंड फील ऑन द बेड। वो बताता है कि अनिल था एक अच्छी नींद में सो रहा था। एक जो बालकनी थी जिसमें मैं सो रहा था उसमें से एक मून लाइट जा रही थी अनिल के बेड पर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर पर बैठा हुआ। कंसीडर द सिचुएशंस। मैंने सिचुएशंस को समझा। इफ़ आई टुक द मनी। अगर मैं पैसे को लेता हूँ आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं इस पैसों को निकाल के अगर भागता हूँ तो 10:30 को जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन है मैं उसमें बैठ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रीड अप टू द बेड। वो बताता है कि मैं अपने ब्लैंकेट को मैंने हटाया और रेंगते हुए बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। जो अनिल था वो एक पीसफुली स्लीप सो रहा था अच्छी नींद में। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। वो बताता है कि जो उसका फेस था बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, बहुत ही ज़्यादा काम था और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मूड में था और उसके फेस पर एक भी लाइन नहीं थी पूरे स्ट्रेस की या फिर किसी भी चीज़ की, उसको कोई चिंता नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। बताता है कि उससे ज़्यादा तो मेरे फेस पर मार्क्स थे। थॉट माइंड इवन मोस्टली स्कार्स।
और वो कहता है कि कुछ मेरे जो मार्क्स थे वो स्कार्स थे, जो चोट के थे, जैसे चोरों के होते हैं। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रिक्स, वो बताता है कि मेरा हाथ था वो मैट्रिक्स के अंदर चला गया। सर्चिंग फॉर द नोड्स, और नोड्स को सर्च करने लगा। वेन आई फाउंड देम आई ड्रॉ देम आउट विदाउट ए साउंड, और उसने कहा कि जैसे ही मैंने उन पैसों को छुआ और फील किया, मैंने उन पैसों को चुपके से निकाला बिना किसी साउंड के। अनिल शाइटेड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड मी, वो कहता है कि अनिल जो दूसरी साइड में अच्छे से सोया हुआ था, उसने मेरी तरफ अपनी साइड को चेंज किया। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्राउडेड आउट ऑफ द रूम, वो बताता है कि मैंने चुपके से उसी टाइम पीछे हुआ किसका और रूम से बाहर हो गया। When I was on the road, I began to run. I had the node at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowly down to a walk and counted the nodes. वो कहता है कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला और मेन रोड पर आया, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जो नोट्स थे वो मेरे पजामा के अंदर थे, एंड मैंने चलते चलते ही स्लो डाउन हुआ थोड़ा सा, और मैंने जो नोट्स निकाले उनको काउंट करना स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज दैट 600 रुपीज़ इन 50s, वो कहता है कि 50s 50 के नोट्स थे वो, और 600 रुपीज़ थे वो। I could live like an oil rich Arab for a week or two, वो कहता है कि मैं इधर इस लाइन का मतलब बताया गया है कि वो 1-2 हफ्ते के लिए इतनी रिच लाइफ जी सकता है उससे कि बहुतों की उस समय 1 रुपीज़ वो बचाया करता था, ये तो 600 रुपीज़ थे, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इसलिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashing straight to the platform. वो कहता है कि जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा, उसने वो नहीं रुका टिकट के लिए, क्योंकि उसने लाइफ में कभी टिकट ली ही नहीं थी, और वो प्लेटफॉर्म पर भागने लगा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, वो लखनऊ एक्सप्रेस थी, वो जस्ट निकलने ही वाली थी। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. वो कहता है कि बस वो निकलने वाली थी, स्पीड बनाने वाली थी, मैं चाहता था उसमें कूद सकता था एक उसमें कैरेज में, बट आई हेजिटेटेड, वो कहता है कि बट मैं थोड़ा रुका, थोड़ा घबरा सा गया, थोड़ा सा मेरा मन नहीं माना। फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न के लिए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, वो कहता है कि पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना और मैं उस ट्रेन में नहीं बैठा। When the train had gone, ट्रेन जो जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, वो कहता है कि मैंने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे एक अकेले को खुद का अकेला पाया, खड़ा हुआ पाया, और मेरे पास मेरा कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, अपनी पूरी रात कहाँ पर गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर टेबल देन हेल्प, उसका ऐसा मानना था कि जैसे दोस्त में विश्वास करना फ्रेंड्स को वो और मुसीबत को बढ़ा देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, वो कहता है कि मैं अपने आसपास के किसी होटल में रुक के अपनी क्यूरियोसिटी को उसको नहीं बढ़ाना चाहता था, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बढ़ाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई नो रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, वो कहता है कि मैं इस शहर में जिसको जानता था सबसे अच्छी तरीके से, जिस पर बिलीव कर सकता था, उसको मैंने रॉब कर लिया। लीविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन को छोड़ा, मैं स्टेशन से बाहर आया। आई वॉक स्लोली थ्राउट द बाज़ार, वो कहता है कि मैं बाज़ार में स्लोली चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, वो कहता है कि मैं अपने थीफ के शॉर्ट करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेस, मैंने आज तक कितने सारे लोगों के फेस को पढ़ा हुआ है। वैन दे हैड लॉस्ट देयर मनी द ग्रेडी मैन शो फियर, वो कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमेशा क्वेश्चन बनता है इस वाली लाइन से। ये 3 पॉइंट हमेशा आपको अपने माइंड में रखने होंगे। जैसे कि वो पूछते हैं कि वो पूछते हैं कि इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, तो वो कहता है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके लिए
कि पहले इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। वो कहता है कि मैं अपने एक छोटे से जीवन काल में चोरी के में मैंने लोगों को फेस पढ़ा है और मैंने यही सीखा है, जब उनका सामान खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो जो लालची आदमी होता है, ग्रेडी मैन, वो डर को देखता है अपने अंदर, और जो रिच मैन होता है वो गुस्सा दिखाता है, और पुअर मैन एक्सेप्टेंस को सेटिस्फाइड रहता है, कि वो काम रहता है, एक्सेप्ट कर लेता है उस सिचुएशंस को। तो ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसका क्वेश्चन 100% आएगा, एवरी एग्ज़ाम में आएगा, आप चेक कर लेना। तो चलिए मैं इसका आपको क्वेश्चन कैसे आएगा यही बता देता हूँ, और इसकी क्वेश्चन बुक्स में भी है वो। तो वो है कि जो कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। जो हरी था वो लोगों के चेहरे कैसे पड़ता था जब उनका सामान खो जाता था। तो आपको 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द ग्रेडी मैन शो फियर, द रिच मैन शो एंगर, एंड द पुअर पर्सन शो एक्सेप्टेंस। But I know that Anil face when he discovered the thief would show only a touch sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. वो कहता है कि पर मुझे पता है जो अनिल है उसके अंदर दुख होगा थोड़ा सा। इस बात का दुख नहीं होगा कि उसके पैसे चले गए, इस बात का दुख होगा कि उसका ट्रस्ट टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ एज अ मैडन एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली, नाइट बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट डार्जिलिंग एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। वो कहता है कि वो चिल्ली नाइट थी, एक ठंडी रात थी जिस पर उसको कम्प्लीटली ठंड लग रही थी। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, उस समय थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक्ड टू माई स्किन। वो बताता है कि जो मेरा शर्ट और पजामा था वो मेरी स्किन से अपने एकदम टच हो गए थे बिल्कुल। एंड अ कोल्ड विंड बिलो द रेन अक्रॉस माई फेस। वो कहता है कि ठंडी हवा भी चलने लगी थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ गया। द क्लॉक शोइंग मिडनाइट, उसने टाइम देखा तो वो आधी रात हो रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्ड फ्रॉम द रेन। वो कहता है कि मैंने नोट्स को टच किया तो वो भी पता लगा कि वो भी पानी से भीग चुके हैं। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिव मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। वो कहता है कि मुझे पता है कि कल अनिल जगेगा, वो मुझे 2 या 3 रुपीज़ देगा सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर मेरे पास तो सारे ही रुपये हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर। वो कहता है कि मैंने सारी चीज़ें गंवा दी हैं इस पैसों को लाकर, जैसे कि कल वो सिनेमा जाता उसके लिए उसे पैसे मिलते, और बाजार से सामान लेके आता उसके लिए पैसे मिलते, और पूरे होल सेंटेंसेस बनाना सिखाता वो उसे, वो भी सब कुछ उसने खो दिया है। आई हैड फॉरगॉट अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ। तो वो कहता है कि मैंने चोरी के एक्साइटेड में सब कुछ खो दिया है। होल सेंटेंस, आई नो कुड वन डे ब्रिंगिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। वो कहता है कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा बन गया तो जिस कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा ही कमा लूँगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। वो कहता है कि बट टू बी अ रियल बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समटाइम एल्स। वो कहता है कभी भी चतुर बनने से एक रेस्पेक्टेड मैन नहीं बनाया जा सकता। आई शुड गो बैक टू अनिल, उसने सोचा कि मैं वापस अनिल के पास चलता हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, खाली लिखने के लिए, सीखने के लिए वो वापस चला जाता है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी अपने रूम में गया और मैंने अपने आप को नर्वस पाया वहाँ पे। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टिल समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वो कहता है कि इट वॉज ईजियर टू अनडिटेक्टेड, उसको लगता था कि शायद उसने पकड़ लिया होगा। आई होप द अनिल डोर क्वाइटली। वो कहता है कि मैंने अनिल का डोर धीरे से ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून नाइट, अनिल वॉज स्टिल स्लीप। वो कहता है कि मैं अंदर रूम को ओपन किया और मैंने देखा कि अनिल सो रहा था। आई क्रिप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। वो कहता है कि मैं दोबारा से फिसलते हुए उसके बेड के पास गया और मैंने जो नोट्स थे उसके मैट्रिक्स के नीचे वापस रख दिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। वो कहता है कि मैंने उसकी धड़कनों को अपने हैंड से फील किया था।
I remember still for a minute. Then my hand found the edges of the matrix and slipped under it with the notes. I woke next morning to find this that Anil had already made the tea. वो कह रहा है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जगा और मैंने देखा कि अनिल ने टी बना ली थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड मी. उसने अपना हाथ को मेरी तरफ लाया और मेरे को वो किया पीछे से बुलाया. देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट्स बिटवीन हिज फिंगर्स. और उसके दो उंगलियों के बीच में 50 का नोट लगा हुआ था. माई हार्ट स्नैक. मेरा दिल की धड़कनें अनकंट्रोल्ड हो गई. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. उसे लगा कि मैं अब पकड़ा गया हूँ. हरी को लगा. आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन. तो बताता है जो अनिल बताता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. उसने कहा कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूँगा तुम्हारे काम के. माई स्पिरिट रोज बट व्हेन आई टुक द मनी आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम नाइट रेन. वो कहता है कि मैंने जब नोट्स को छुआ तब मुझे अभी भी वो चीज़ फील हुई थी कि जो नोट्स है अभी भी पूरी तरीके से गीले थे, वो कल वाली नाइट से बारिश से. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सैड. तो वो कहता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे. ही नो बट नाइदर हिज लिप नॉर हिज आइज शोइंग एनीथिंग. वो कहता है कि ना तो उसकी आंखों में ना इसकी बातों में कुछ भी पता लग रहा था, ना इसके होठ बोल रहे थे, बल लेकिन इसको पता था कि कल रात को क्या हुआ है. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीयरिंग वे. वो कहता है कि मैंने अपनी मोस्ट अपीयरिंग वे में स्माइल दी. एंड द मोस्ट सिंपल बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स. और इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है. लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टोरी इन जस्ट 2-3 minutes. सो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. द स्टूडेंट फोकस ऑन माई वर्ड्स दैट देयर इज़ अ टाइम. एक समय की बात है. एक हरी था, एक चोर था, और एक चोर एक दूसरे लड़के के पास जाता है जो कि 25 साल का है. चोर खुद 15 साल का है. वो अपना नाम हरी बताता है उसको. और रेसलिंग का मैच चल रहा था. अब वो हरी खुद एक थिन था, पर लेकिन जो अनिल था उसने उसको झूठी तारीफ़ कर दी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा ऑफेंड हो गया था. और फिर जो हरी था उसने अनिल से काम मांगा. उसने कहा मैं काम के लिए तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. आई एम गिविंग यू ओनली जस्ट फूड. तो फिर उसने कहा ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दिस. पर उसने जो फूड बनाया था जो अनिल ने फिर उन स्ट्रीट डॉग्स को डाल दिया था, क्योंकि वो फूड बहुत बेकार बना था. दैट्स नाइट दे आर स्लीपिंग. वो सो गए थे उस रात को. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल वॉज स्टार्टिंग टू टीच हिम हाउ टू मेक फूड, हाउ टू मेक सेंटेंसेज एंड हाउ टू राइट नेम्स. देन जो अनिल था उसने सारी चीज़ें सिखाई उसको. हरी भी एक्सेप्ट करने लगा चीज़ों को और काम करने लगा. और द हरी गोइंग मार्केट टू बिलिंग डेली सप्लाईज. जो डेली सप्लाईज थी उनको हरी लेने जाता था. एंड सेव सम मनी फॉर इट्स प्रॉफिट्स. वो 1-2 रुपये अपने डेली के बचा लेता था. एज अ नाइट अनिल पैसे कमा के लाया था. तो उसने अपने पैसे मैट्रिक्स के नीचे रखे थे. जो हरी था चुपके से गया और उसने पैसे चुरा लिए और बाहर निकल आया. स्टेशन पे पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो वापस आया उस सिचुएशंस में. उसने जो पैसे थे वापस उसके गद्दे के नीचे रख दिए, क्योंकि अनिल ने इतना कुछ सिखाया था उसको. नेक्स्ट मॉर्निंग वो जागते हैं और देन जो अनिल होता है वो उसको 50 रुपये देता है. वो 50 रुपये अभी भी थोड़े गीले थे. और अनिल को भी समझ जाता है कि कल ये गया था, पर लेकिन वो कुछ कहता नहीं है. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड too much from this story. Thanks for watching. Do subscribe my channel if you liked and hit the bell icon. Thanks for watching.